अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नास बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला इमदाद कुन। गुल्लू ख़ह शहज़ादाए गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। कादरियम नाराए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ाए शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम दमज़ाए शेख मुफ्ती आज़म मुत्तक़ी आज़म ज़नम दमज़ाए शेख मुर्शिद आज़म अख्तर रज़ा खां ज़नम। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। आवाज इसकी बढ़ा दें आप जितनी भी हो इसमें। माइक माशाअल्लाह आपका बहुत अच्छा बोल रहा है। कोशिश कर लें थोड़ी सी कि इसकी आवाज अगर बढ़ जाए तो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु हदाइक़ बख्शिश में तहरीर फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। बड़े हो जाएं जल जाने वाले और हश्र पैदाइश मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। फारस के किले गिराते खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाएं अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। एक बार में दे दो सर, दोबारा आना ना पड़ेगा। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोग्राम क्यों रखा, क्यों सजाया।
आप सब जानते हैं, चाहे बस्ती के जिम्मेदार हजरात हों या मेहमान हजरात हों, एक बच्चे ने कुरान करीम को मुकम्मल याद किया, ज़बानी याद किया, उसके हर हर लफ्ज को, ज़बर को, ज़ेर को, पेश को, नुक्ते को, हर आयत करीमा को अपने सीने में महफूज कर लिया। उसकी खुशी में उसके सर पे एक नूरानी ताज रखा जाएगा, जिसको दस्तारे हिफ्ज़े कुरान कहा जाता है। कुरान को याद करने की दस्तार। अनकरीब वो पुरकैफ, वो पुरनूर मंजर भी आप हजरात मुलाहजा फरमाएंगे अपने माथे की आंखों से। और फिर एक कारी कुरान का मकाम, एक कारी कुरान का मर्तबा, एक हाफिज कुरान का तकद्दुस क्या होता है, इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा तो वो भी आप समाअत फरमाएंगे। मगर मैं ये चाहता हूं कि गुफ्तगू शुरू करने से पहले सबसे पहले मुस्तफ़ा दाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, मालिक हौज़ कौसर, शाफ़िए यौम महशर, जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पवित्र और पाकीज़ा मुक़द्दस बारगाह में सभी हजरात बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व तबीबिना व मलजाना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामी मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ी अच्छी अच्छी नातें और खुदा की बातें मुझसे पहले आपने समाअत की। अगर इजाजत दें तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 शेर पढ़ दूं तरन्नुम में, ज्यादा नहीं, 2-3 शेर। और इस यकीन के साथ कि आवाज आपको पसंद आए ना आए, मगर मेरा दिल कहता है कलाम जरूर पसंद आएगा। कलाम मेरा नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा का कलाम, मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ है, मेरे मुस्तफ़ा की तौसीफ बयान है उसके अंदर। जहन को करीब करें और मेरा एक एक जुमला जहन के कलम से अपने दिल की तख्ती पर लिखने की कोशिश करें। मैं शेर हाजिर कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के नूर हक के जलवों ने कुफर को मिटा डाला, कुफर को मिटा डाला। नूर हक के जलवों ने कुफर को मिटा डाला, कुफर को मिटा डाला। कि नूर हक के जलवों ने कुफर को मिटा डाला और मुस्तफा की आमद ने दिल को जगमगा डाला, दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने दिल को जगमगा डाला, दिल को जगमगा डाला। और ये शेर करबला के हवाले से है, आप मुलाजा फरमाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जरूर आपकी समझ में आएगा कि थर थरा उठे जालिम अजी खौफ से हुए लर्जा, खौफ से हुए लर्जा। एक तरफ 72 है और एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, मगर अल्लाह की कसम तारीख तो ये बताती है कि उन 72 जानिसारों ने करबला के तपते हुए रेत पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया, इस्लाम का झंडा गाड़ दिया 72 जानिसारों ने। और मुस्तफा के सच्चे वफादारों ने, मुस्तफा की आल ने, मुस्तफा की औलाद ने
वो करबला के तपते हुए रेत पर झंडा गाड़ा कि अल्लाह की कसम जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी करबला वालों का जिक्र बाकी रहेगा। कि थर थरा उठे जालिम खौफ से हुए लर्जा, खौफ से हुए लर्जा। कि थर थरा उठे जालिम खौफ से हुए लर्जा। कि सिर्फ एक बच्चे ने करबला हिला डाला, करबला हिला डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला हज़रत अल्लामा अफ़ज़ल क़ादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सिर्फ एक बच्चे ने अजी करबला हिला डाला, करबला हिला डाला। अब मैं इस शेर के अंदर आपको आपका मकाम बता रहा हूं। आपका मकाम क्या है, आपकी कद्र मंजिलत क्या है। आज तो जैसे हमारी जिंदगी गुजर रही है ठीक ही ठीक है। रोज सूरज पूरब से निकलता पश्चिम में छुप जाता है और हम अपने अपने कामों में, अपनी अपनी तिजारतों में, दुकानदारी में मसरूफ रहते हैं। न अल्लाह याद, न रसूलुल्लाह याद, न दीन की फिक्र, न इस्लाम की फिक्र, न नमाज की फिक्र, न रोजे की फिक्र, न मस्जिद की फिक्र, न मदरसे की फिक्र। बस जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी गुजर रही है। मगर मेरे भाइयों, उनकी कुर्बानी क्या हम भूल सकते हैं कि जिन्होंने मजहब इस्लाम को अपने खून से सींचा हो, खून से सींचा हो। दुनिया का कोई सा दरख्त पानी से सींचा जाता है, इस्लाम वो पौधा है जो सहाबा कराम के खून से सींचा गया, करबला वालों के खून से सींचा गया है, अकाबिरीन के खून से सींचा गया है, बुजुर्गाने दीन के खून से सींचा गया। उनके हम पे करोड़ा एहसान है, हम उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। मकाम देखें, क्या मकाम है हमारा, क्या कद्रो मंजिलत है, क्या शान है हमारी। कब? 1450 साल पहले। आज 2021 के इस पीरियड में क्या मर्तबा हमारा, क्या शान हमारी, कैसी हालत हमारी है। 1450 साल पहले अल्लाह की कसम किसी कहने वाले ने कहा कि जिद पे आ गया जिस दम अजी मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना। आज दीवाने तो हम भी हैं, तवज्जो चाहूं अल्लाह की, दीवाने हम भी हैं। दौलपुरी के मुहर्रम के मेले में उछल उछल के नारे लगा रहे हैं, गोश्त का दामन, गलत थोड़ी कह रही हो, गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, खातूने जन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे हमने लगा लिए मेरे भाइयों, लेकिन ये नारे सिर्फ जुबान तक है, जुबान तक महदूद हैं, दिल तक नहीं है। काश नारा दिल से लगता तो मुस्तफा का दामन तेरे हाथ में होता। काश नारा दिल से लगता तो गरीब नवाज का दामन तेरे हाथ में होता। काश नारा दिल से लगता तो बरेली के सैयदी मुर्शिदी तादु शरिया का दामन तेरे हाथ में होता। काश नारा दिल से लगता तो बगदाद वाले गौसे आजम का दामन तेरे हाथ में होता। काश नारा दिल से लगता तो करबला के शुहदा का दामन तेरे हाथ में होता। मगर सिर्फ जुबान से लग रहा है, तो जुबान से लगाना बहुत आसान है। आज हम भी अपने आप को दीवाना कह रहे हैं, हम भी अपने आप को रसूल का चाहने वाला कह रहे हैं, हम भी अपने आप को आशिक़ रसूल कहलवा रहे हैं, हम भी अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहलवा रहे हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ मेरे भाइयों ये जुबान तक महदूद है। सच्चा गुलाम तो वो था, अच्छा गुलाम तो वो था, नेक गुलाम तो वो था जो हब्श से आया था, हुस्नो जमाल वाला नहीं था। अल्लाह की कसम रंगो रूप का सिया था, मगर अल्लाह की कसम सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला था, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला था। जिस दिन नबी का कलमा पढ़ लिया तो उमैया इब्ने खलफ के यहाँ गुलामी में
अपनी जिंदगी गुजारते थे। पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। मैं ये बता देना चाहता हूँ 1450 साल पहले का मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारता था और 1450 साल के बाद में आज बहोरनपुर का मुसलमान कैसे जिंदगी गुजारता है। ईमान का दम हम भी भरते हैं, मोहब्बत रसूल का दम हम भी भरते हैं, इश्क रसूल का दम हम भी भरते हैं, मगर वो दम नहीं भरते थे बल्कि प्रैक्टिकल तौर पे मुस्तफा की सीरत का, मुस्तफा के इश्क का जो जाम उन्होंने पिया था उस पे अमल करके दिखाते थे। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन कलमा पढ़ लिया बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो उमय्या इब्ने खलफ को खबर लग गई। जालिम था, जाबिर था, वक्त का बादशाह था, बड़ा मालदार था। उसने किसी की जुबान से सुन लिया कि तुम्हारा जो गुलाम खास है जिसको बिलाल कहा जाता है वो तुम्हारे दुश्मन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दिल दे बैठा है। तवज्जो चाहूं, दिल दे बैठा है। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक दिन अपने दरबार में बुला लिया। दरबार में बुलाने के बाद ने बादशाह वक्त ने कहा, उमय्या इब्ने खलफ ने कहा, बिलाल हमने सुना है तुमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। तो बिलाल चाहते तो मुंह मोड़ लेते, रूगिरदानी कर लेते, कोई हीला बहाना बना देते, मगर नहीं, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया हाँ मैंने पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा तो बादशाह के तन बदन में आग लग गई और बादशाह ने कहा तुम खाते मेरा हो, पीते मेरा हो, गुलामी में जिंदगी मेरे गुजारते हो, और तुम जो हमारे दीन का दुश्मन है, हमारे बाप दादा के दीन का दुश्मन है, तुम उसका कलमा पढ़ते हो। अल्लाह अल्लाह, ए बिलाल ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो देखो तुम्हें उसका कलमा छोड़ना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बिलाल मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अब दुनिया तो छूट सकती है मगर नबी का कलमा नहीं छूट सकता। दुनिया तो छूट सकती है मगर नबी का कलमा नहीं छूट सकता। 1400 साल के बाद में कलमा हम भी पढ़ते हैं। मस्जिदों में कलमा, मदरसों में कलमा, मकबरों में कलमा, खानकाहों में कलमा, घरों में कलमा, दोराहों पे कलमा, चौराहों पे कलमा। अल्लाह अल्लाह, मगर एक कलमा पढ़ने वाला ऐसा है तारीख में जिसको बिलाल हबशी कहा जाता है। जब कलमा पढ़ लिया तो इतनी ज़रबे लगाई गई, इतनी ज़रबे लगाई गई, इतनी ज़रबे लगाई गई कि जिस्म से खाल उधड़ने लगी। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का वो कौन सा सितम है, दुनिया का वो कौन सा जुल्म है जो बिलाल हबशी पर ना ढाया गया हो। मसाइबो आलाम के पहाड़ तोड़े गए, जबरो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। ओ बहोरनपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, कादरी का एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। आज हमारे पास नमाजें नहीं है, आज हमारे पास कुरान की तिलावत नहीं है, आज हमारे पास में रोजों की दौलत नहीं है, आज हमारे पास में ज़कात का ज़ख़ीरा नहीं है, आज हमारे पास में वालिदैन की इताअत नहीं है, आज हमारे पास में पड़ोसियों के हुकूक नहीं है। मगर हाँ एक चीज है जो मुस्तफा के जरिए हम तक ये इस्लाम और ईमान पहुंचा है, ये ईमान हमारे पास मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, तो ईमान कैसे पहुंच गया, इस्लाम कैसे पहुंच गया, कुरान कैसे पहुंच गया। अरे इसकी अजमत को पहचानो, इसके तक़द्दुस को पहचानो, इसके वक़ार को पहचानो, इसके मर्तबे को पहचानो। अल्लाह की कसम, बिलाल हबशी ने कलमा पढ़ लिया, ज़ारो कतार रो रहे हैं, ज़रबे लगाई जाती है, तारीख बताती है, नाखून शरीफ आपके खिंचवा लिए गए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या कोई गुनाह हुआ था बिलाल हबशी से? नहीं नहीं। क्या कोई जुर्म हुआ था बिलाल हबशी से? नहीं नहीं। क्या कोई गलती हुई थी बिलाल हबशी से? नहीं नहीं। तो फिर किस चीज की सजा मिल रही है, किस चीज का उन्हें सजा दिया जा रहा है? अल्लाह अल्लाह, बात यही तक महदूद नहीं है। मेरे बिलाल के पांवों में बेड़ियां डाल दी गई, गरम गरम रेत पे बिलाल हबशी को लिटा दिया गया, इतनी तकलीफें दी गई। उमय्या इब्ने खलफ ने कहा, अपने मातहत गुलामों से कहा, वजीरों से कहा, जिस जबान से बिलाल कलमा पढ़ता है उस जबान पर दहकते हुए अंगारे रख दो, दहकते हुए शोले रख दो, ताकि बिलाल की जबान से कलमा ना निकले। अल्लाह अल्लाह, मगर बिलाल है अहद
अहद के नारे लग रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जलवे देख रहे हैं। तारीख बताती है कलमा पढ़ लिया, गरम गरम रेत पे बिलाल हबशी को लिटाया गया, जरबे लगाई गई, एक बहुत भारी वजनी पत्थर आपके सीने पे रखा गया, आपकी जुबान पाक पे अंगारे रखे गए जिसकी वजह से जबान में लुकनत हो गई। उसके बाद में उमैया इब्ने खलफ ने कहा, बिलाल अब क्या इरादा है, अब बताओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया बिलाल अब क्या इरादा है। बादशाह का ये ख्याल था, ये सोच थी कि शायद मार से, पिटाई से, जुबान पे अंगारे रखने से बिलाल अपने मिशन से, अपने मकसद से हट जाएगा। फरमाया क्या इरादा है। का आप कलमा पढ़ लिया, अब जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं मगर मुस्तफा का कलमा जबान से नहीं जा सकता। टुकड़े टुकड़े तो हो सकते मगर मुस्तफा का कलमा जबान से नहीं जा सकता। उमैया इब्ने खलफ फिर तैश में आया, कहा अपने गुलामों से, कहा अपने खादिमों से, इतनी ज़रबे लगाओ, इतनी ज़रबे लगाओ और बिलाल को इतनी तकलीफें दो कि ये अपने नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, अपने नबी की सीरत को भूल जाए, अपने नबी की मोहब्बत को भूल जाए। अल्लाह अल्लाह, फिर सताया गया बिलाल हबशी को, फिर तड़पाया गया बिलाल हबशी को, फिर दरबार में बुलाया गया, फिर पूछा गया बिलाल बताओ क्या ख्याल है नबी के बारे में। अल्लाह अल्लाह, बिलाल के जिस्म अतहर से खून बह रहा है, कपकपाते हुए जिस्म से खड़े हुए बिलाल हबशी इरशाद फरमाया, अरे जालिमो जाबिर बादशाह सुन ले, मैंने पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, अब बिलाल जान तो दे सकता है मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता, इसलिए कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। और मर्द हक बातिल के आगे माफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा अफजालुल कादरी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे इस्लामी भाइयों, कभी ये हमारा मकाम हुआ करता था, कभी ये हमारी शान हुआ करती थी। अल्लाह अल्लाह कि हमने नबी का कलमा पढ़ लिया, अब मुसीबतों को झेल रहे हैं, मसाइब व अलाम के पहाड़ टूटे जा रहे हैं मगर हमारे दामन में, हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन आ गया तो फिर अब छूट नहीं रहा है। तब किसी कहने वाले ने कहा कि जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का दीवाना, मुस्तफा का दीवाना, के जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का दीवाना, तो चीर कर समुंदर में रास्ता बना डाला, रास्ता बना डाला, चीर के समुंदर में रास्ता बना डाला, रास्ता बना डाला, नूरे हक के जलवों ने कुफुर को मिटा डाला, कुफुर को मिटा डाला। तकरीबन 1450 साल पहले, तवज्जो का ताली बता दो, मेरे और आपके और इस सारी कायनात के आका व मौला प्यारे हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। पैगंबर ने सिर्फ इल्म कहा। मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन इस हदीस का
तर्जमा यूं बयान करते हैं कि इस इल्म से मुराद इल्म दीन। इल्म दीन के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। सवाल ये पैदा होता है दूरों दराज से इस जलसे में आने वाले मेहमान हजरात और बस्ती के लोगों कि इल्म दीन सीखना कितना फर्ज है। क्या हाफिज बनना फर्ज है? मुफ्ती नासिर साहब, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब कहेंगे नहीं। फिर कितना इल्म दीन सीखना फर्ज है? क्या मुहद्दिस बनना फर्ज है? मुहक्किक बनना फर्ज है? मुफस्सिर बनना फर्ज है? मुसन्निफ बनना फर्ज है? मुअल्लिफ बनना फर्ज है? कितना दीन सीखना फर्ज है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि जैसे इंसान की जिंदगी परवान चढ़ती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है और जिंदगी में उसे जिस जिस मसाइल की जरूरत पेश आती चली जाती है उन मसलों का सीखना, उस दीन का सीखना उसके लिए फर्ज होगा। जैसे तवज्जो चाहूं, तवज्जो है, मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, इस्लाम की शहजादियां भी बैठी हैं, ये भी सुन लें, इनके लिए भी फर्ज है। इसलिए पैगंबर फरमाते मुस्लिमीन व मुस्लिमा, मुसलमान औरत के लिए भी, मुसलमान मर्द के लिए भी। कितना इल्म दीन फर्ज है। बच्चा पैदा हुआ, नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं, धीरे 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 इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। 10 बरस का हो जाए, पैगंबर फरमाते हैं नमाज का आदी बनाओ। क्या बनाओ? नमाज का आदी बनाओ। अल्लाह अल्लाह और जिंदगी आगे बढ़ी। अब ये बुलूगत के करीब पहुंच गया, यहां तक कि ये बालिग हो गया, नमाज इस पे फर्ज हो गई। अल्लाह की कसम, जब इस पे नमाज फर्ज हुई तो नमाज के तमाम मसाइल का सीखना इसके लिए फर्ज हो। नमाज के तमाम मसाइल का सीखना इसके लिए फर्ज हो गया। अब पाकी नापाकी के तमाम मसाइल का सीखना इसके लिए फर्ज हो गया। मगर बहोरनपुर वालों, जरा एक बात तो बता दो, हम कितनी नमाज सीख रहे हैं भैया जी? कितनी सीख रहे हैं हम? जलसे में जब आप आए हैं तो कुछ ना कुछ पैगाम ले जाएं। खाली दामन लेकर आए हैं तो रहमत इलाही से माला माल होके चले जाएं, कुछ लेके यहां से जाएं। मेरा कहने का मकसद ये है, कितनी नमाज सीख रहे हैं हम? आलम यह है मेरी कौम का, खास करके कौम के नौजवानों का, कि नमाज याद होना तो दूर की बात है, नमाज का तरीका तक याद नहीं है, वजू का तरीका तक याद नहीं है, गुस्ल का तरीका तक याद नहीं है। लोगों को ये पता नहीं गुस्ल में फर्ज कितने हैं, लोगों को ये पता नहीं कि वजू में फर्ज कितने हैं। बस जिंदगी गुजर रही है, गोश्त खा रहे हैं, मुसलमान कहला रहे हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इसका नाम मुसलमान नहीं है, इसका नाम नबी, इसका नाम मुस्तफा का गुलाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर फरमाते हैं इल्मे दीन सीखना फर्ज है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, इंसान की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, जिन मसाइल शरइया की इसे जरूरत पड़ती चली जाती है, उन मसलों का सीखना इसके लिए जरूरी हो गया, इसके लिए फर्ज हो गया। अब आप बताएं, हमने नमाज को कितना सीखा है और हमने नमाज को कितना पढ़ा है? अल्लाह अल्लाह, तो गांव के गांव पूरे खाली नजर आ रहे हैं, किसी के नमाज याद नहीं, सही माना में किसी के नमाज दुरुस्त याद नहीं। अल्लाह अल्लाह, किसी के अत्तहियात याद नहीं है, तो किसी के दुआए क़नूत याद नहीं है, तो किसी के दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है, तो किसी के सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जबकि पैगंबर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्मे दीन सीखना फर्ज है। अल्लाह अल्लाह, मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब इल्मे दीन फर्ज हो गया तो जैसे तुम दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारते हो, दुनिया को तुमने जरूरत समझ रखा है, तुमने इल्मे दीन को क्यों जरूरी न समझा, कुरान की तालीम को क्यों जरूरी न
समझा, मुस्तफा के दीन को क्यों जरूरी न समझा। अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन तुझसे ये भी पूछा जाएगा, बता तूने इल्मे दीन सीखा था या नहीं सीखा था, सीखा था तो अमल कितना किया था, कितनों तक तूने इल्मे दीन पहुंचाया था, अपनी जवानी को तूने कहां गुजारा था, अपनी जवानी के अय्याम तूने कहां गुजारे थे। अल्लाह अल्लाह, आज मुझे दिली खुशी हो रही है, एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना है, कारी कुरान बना है। अल्लाह करे वो आलिम दीन बने, अल्लाह करे वक्त का मुफक्किर बने, अल्लाह करे वक्त का मुहद्दिस बने वो बच्चा, अल्लाह करे आगे चल के वही बच्चा बहुत बड़ा मुफ्ती आज़म बने। अल्लाह अल्लाह, लेकिन कहना ये चाहता हूँ, तुमने कितना इल्मे दीन हासिल करा। आज नमाजें हमारे पास नहीं है, रोजे हमारे पास नहीं है, कुरान की तिलावत हमारे पास नहीं है। क्या सीख रहे हो? 1450 साल पहले आमीना के लाल ने कहा था, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्मे दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्के चीन जाना पड़े। वो जमाना हवाई जहाज का नहीं था, वो जमाना टेक्नोलॉजी का नहीं था, वो जमाना साइंस का नहीं था, वो जमाना कारों का जमाना नहीं था, वो जमाना मोटरसाइकिल का जमाना नहीं था। लोग पैदल सफर किया करते थे, खच्चर पे सफर किया करते थे, ऊंटों पे सफर किया करते थे। तब मेरे पैगंबर ने ऐसे आलम में इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्मे दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्के चीन जाना पड़े। लेकिन आज तो हम इल्मे दीन की अहमियत को भूल गए, नबी के दीन की अहमियत को भूल गए, कुरान की तिलावत की अहमियत को भूल गए। अल्लाह अल्लाह, आज हम दीन से इतने दूर जा रहे हैं, इतने दूर जा रहे हैं, इतने दूर जा रहे हैं कि हमें सही माना में पाकी नापाकी के मसाइल तक याद नहीं। तवज्जो है? पाकी नापाकी के मसाइल, कपड़ा नापाक हो जाए तो कैसे पाक होगा, बिस्तर नापाक हो जाए तो कैसे पाक होगा। गोश्त खा रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है भैया, मसले नहीं याद है, दीन नहीं सीख रहे, कुरान नहीं सीख रहे। मेरे इस्लामी भाइयों, जबकि कुरान के बारे में अभी आपने कारी अफसर अली साहब किबला, जो उस बच्चे के उस्ताद हैं, उनकी जबान से आपने सुना, कितनी बरकतों अजमत वाली किताब है कुरान। इसकी अजमतों का कोई जवाब नहीं, इसकी बरकतों का कोई जवाब नहीं। जिस घर में पढ़ दिया जाए बरकतों का नुज़ूल हो, जिस दुकान में पढ़ दिया जाए बरकतों का नुज़ूल हो, जिस दल्लान में पढ़ दिया जाए बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम कुरान की तिलावत से दूर। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मेरे भाइयों, लेके भगतपुर से और बेरखेड़े तक के तमाम स्कूलों का सर्वे कर लो। तवज्जो है? सर्वे करना, सुबह को 50 रुपए का मोटरसाइकिल में तेल डलवा के, और सर्वे करके ये देखना, स्कूल भरे पड़े हैं, मदरसे आज भी खाली हैं, मदरसे आज भी खाली हैं, स्कूल भरे पड़े। स्कूल में हमारी बहनें, इस्लाम की बेटियां जा रही हैं, मदरसे आज भी खाली हैं। जो तालीम जरूरी है, जो दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी, उस तालीम से तो हम दूर हैं। और जो तालीम सिर्फ दुनिया तक महदूद रहेगी, कब्र में जिसका कोई सहारा नहीं, आखिरत में जिसका कोई सहारा नहीं, उस तालीम को हम बढ़ चढ़ के सीख रहे हैं, फीस दे दे के सीख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में सिखा रहे हैं, मॉन्टेसरी में सिखा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में सिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सिखा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जबकि मकाम व मर्तबा दोनों तालीम का अलग अलग है। मेरे भाइयों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। कभी आप ये सोचें मौलाना अफजालुल कादरी साहब आए हैं तो दुनिया की तालीम की मुखालफत कर रहे हैं, नहीं नहीं। मैं कभी किसी तकरीर में ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को मॉन्टेसरी में मत पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को डिग्री कॉलेज में मत पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को हाई स्कूल में मत पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में मत पढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं तो कौम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को आला यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को आला से आला कॉलेज के अंदर पढ़ाओ। मगर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो, आप अपने बच्चों को मुस्तफा का
दीन दे दो। मैं तो कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह करे वो दिन आए, आपके बच्चे IPS बन जाएं, आपके बच्चे IS बन जाएं, आपके बच्चे PCS बन जाएं। अल्लाह करे वो दिन आए, आपके बच्चे BUMS बन जाएं, आपके बच्चे MBBS बन जाएं, आपके बच्चे MS बन जाएं। अल्लाह करे आपके बच्चे वक्त के जज बन जाएं, अल्लाह करे आपके बच्चे वक्त के वकील बन जाएं, अल्लाह करे आपके बच्चे वक्त के पायलट बन जाएं। मगर कादरी इस स्टेज के जरिए से ये पैगाम दे के गुजरना चाहेगा कि तुम अपने बच्चों को IAS बना रहे हो, IPS बना रहे हो, PCS बना रहे हो, वक्त का मास्टर और कलेक्टर बना रहे हो, तो याद रखो मास्टर बनाने से पहले कुरान का कारी बना दो, कलेक्टर बनाने से पहले कुरान का हाफिज बना दो, वक्त का IPS बनाने से पहले कुरान का हाफिज बना दो, वक्त का ओहदेदार बनाने से पहले इतना इल्म दीन सिखा दो कि जिसकी रोशनी में वो हलाल हराम की तमीज पैदा कर सके। अगर कोई पूछने वाला आपके IPS बच्चे से पूछे, ओ IPS बता तू इतने बड़े ओहदे पर कैसे फाइज हो गया, IPS कैसे बन गया, IS कैसे बन गया, PCS कैसे बन गया, MBBS कैसे बन गया, तो आपका बच्चा कहे वो पूछने वाले मैं IPS बाद में बना हूं, पहले मुस्तफा के कुरान का कारी बना हूं, मैं PCS बाद में बना हूं, पहले कुरान का कारी बना हूं, मैं IS बाद में बना हूं, पहले कुरान का कारी बना हूं, मैं MBBS बाद में बना हूं, पहले कुरान का कारी बना हूं, मैं वक्त का कलेक्टर और DMO SP बाद में बना हूं, पहले मुस्तफा के कुरान का कारी बन गया। अल्लाहु अकबर। रिसालत मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। बनाइए आप अपने बच्चों को, दुनिया की तालीम खूब दीजिए, और दुनिया की तालीम के लिए तवज्जो चाहूं उलमा की, न अल्लाह ने मना किया, न रसूलुल्लाह ने मना किया, न उलमाए कराम ने मना किया, न बुजुर्गाने दीन ने कभी मना किया, कभी मना नहीं किया किसी ने। इसलिए कि जमाने के एतबार से इंसान जब जिंदगी गुजारता है तो दुनिया की तालीम का हासिल करना भी उसके लिए बेहद जरूरी है। मगर मेरे भाइयों, दीन की तालीम को अहमियत दो, दीन की तालीम को फौकियत दो, दीन की तालीम को तरजीह दो। अगर आप दुनिया ही में लगे रह गए तो ये कामयाब नहीं है। कामयाब इंसान वही है जो पहले दीन की तालीम को अहमियत देता है, उसके बाद दुनिया की तालीम को अहमियत देता है। कामयाब इंसान वही है जो दुनिया के बड़े मनसब पर फाइज होने से पहले कम से कम अपनी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारने। वही कामयाब इंसान है, वही अच्छा इंसान है जो दुनिया के किसी बड़े मनसब पे फाइज होने से पहले अपनी जिंदगी को हदीस की रोशनी में गुजारना जानता है। अफसोस, हाय कौम, हाय मेरा मुआशरा, ये समाज, हम बर्बादी की तरफ चल दिए, हलाकत की तरफ चल दिए, तबाही की तरफ चल दिए। दीन सीखने सिखाने की कोई फिक्र नहीं हमें। मेरे भाइयों, दीन सिखाओ अपने बच्चों को, दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ अपने बच्चों को, वरना धीरे 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 आपके घरों से इस्लामी और दीनी माहौल खत्म हो जाएगा, दीनी माहौल खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो हम तरक्की करें, सुरखरुई हासिल करें, कामयाबी हासिल करें, तो फिर तुम्हें दीन हासिल करना पड़ेगा, दीन की तालीम पे अमल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना पड़ेगा। और एक कारी कुरान का मर्तबा तो आप देखें, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मर्तबा है कुरान के कारी का, कितना बड़ा मर्तबा। बाप का जनाजा घर पे पड़ा है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई मास्टर है, एक हाफिज कुरान। लोग चल दिए जनाजे को लेके कब्रिस्तान की तरफ। वक्त आ गया नमाजे जनाजा का, नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए सफे दुरुस्त हो गई।
वक्त का अगर मास्टर हो कलेक्टर भी है तो वो पीछे है, एक बेटा हाफिज कुरान मुसल्ला रसूल पे खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा ली नमाजे जनाजा, पहुंचे लोग कब्रिस्तान लेके, सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे हाफिज कुरान के बाप के जनाजे को दफन कर दिया। लोग अपने अपने घर वापस चले आए, आ गए रिश्तेदार चले गए जहां से आए थे, अहबाब अपने अपने घरों को वापस पलट गए। मेरे इस्लामी भाइयों, रात गुजरी, सुबह का जैसे ही सवेरा हुआ, इस हाफिज कुरान कारी कुरान बेटे ने नमाज फज्र को अदा किया और बाप की मोहब्बत ने जब इसके दिल में जोश पैदा किया तो ये मस्जिद से निकलता है और अपने सीने से कलामुल्लाह को लगाता है। चल दिया उसी कब्रिस्तान की तरफ जहां बाप की कब्र है। अल्लाह अल्लाह, पहुंच गया कब्रिस्तान में और बाप की कब्र के सरहाने बैठ के मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने खुद कई हाफिजों को देखा, बेशक, शायद आपने भी देखा होगा। हाँ, ऐसा ही। अभी हाल ही में 10 दिन पहले हमारी बस्ती में एक हाफिज कुरान की भाभी का इंतकाल हुआ, जी जी उनके भाई की बीवी का। जी। मैं रोज देखता हूं जब निकलता हूं कब्रिस्तान की तरफ से, कभी असर के बाद कभी जोहर के बाद वही हाफिज कुरान और एक उसका भतीजा, दोनों मिलकर कुरान की तिलावत करते नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा देखें दीन की तालीम का कहां काम आ रही है। बेशक। हजरात, बच्चा पहुंच गया मुसल्ला लेके बाप की कब्र पे, मुसल्ले को बिछा दिया, सरहाने की तरफ बैठ गया हाफिज कुरान। फायदा देखें आप, आलिम दीन का, कारी कुरान का। अल्लाह की कसम, ये जहन, ये फिक्र, ये सोच यहां से लेके जाए आप और फिर अपने बच्चों को कुरान का हाफिज जरूर बनाए, कुरान का कारी जरूर बनाए, आलिम दीन जरूर बनाए। बच्चे ने कुरान करीम को खोला और कुरान पढ़ता चला गया। अब जो इसका जी चाहा इसने पढ़ना शुरू कर दिया। कभी सूरे फातिहा पढ़ता है, कभी सूरे बकरा पढ़ता है, कभी सूरे आली इमरान पढ़ता है, कभी सूरे निसा पढ़ता है, कभी सूरे माइदा पढ़ता है, कभी सूरे फुरकान पढ़ता है, कभी सूरे रहमान पढ़ता है, कभी सूरे यासीन शरीफ की तिलावत करता है बच्चा। अल्लाह अल्लाह, बाप लेटा है सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे, कोई यार नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई इस हाल को पूछने वाला नहीं। बाप लेटा है सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे, लेकिन इसका बेटा हाफिज कुरान सरहाने मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ रहा है। जितना इसके बच्चे के जी चाहा कुरान पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। और जैसे ही कुरान पढ़ के फारिग हुआ हाफिज कुरान बच्चा, तो इस हाफिज कुरान बच्चे ने अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा। आंखों में इसकी आंसू आ गए। आंसू क्यों आए? बहोरनपुर वालों, बाप की मोहब्बत में आंसू आए, माँ की मोहब्बत में आंसू आए, खानदान वालों की मोहब्बत में आंसू आए, पड़ोसियों की मोहब्बत में आंसू आए। अब यही हाफिज कुरान बेटा जारो कतार रो रहा है। सावन भादों की बारिश इसकी आंखों से हो रही है, रो रो के अर्ज गुजार होता है, परवरदिगारे आलम, मैंने तेरा कलामे बलीग पढ़ा है, मैंने तेरा मुकद्दस कलाम पढ़ा है। मौला, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू खूब जानता है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर है, तो वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर है, तो इन्नल्लाह अलीमुन खबीर है। परवरदिगारे आलम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। मेरा पढ़ा हुआ तेरे इल्म से पोशीदा नहीं है। बेटा रो रो के अर्ज करता है, परवरदिगारे आलम, मैंने तेरा कलामे मजीद पढ़ा है। ए मौला, मैंने सूरे फुरकान की तिलावत को कर लिया, सूरे यासीन की तिलावत को कर लिया। परवरदिगार, तू ये भी जानता है मैंने फिजिक्स को नहीं पढ़ा है, मैंने बायोलॉजी को नहीं पढ़ा है, मैंने ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है, मैंने हिंदी और
इंग्लिश को नहीं पढ़ा है, मैंने दुनियावी तालीम को नहीं पढ़ा है। खालिक मेरे, मैंने उस कलाम की तिलावत की है जिस कलाम को तूने अपने महबूबे पाक पे नाजिल फरमाया था। ए परवरदिगार आलम, मैंने मक्की सूरतों की तिलावत की है, मैंने मदनी सूरतों की तिलावत की है। ए मौला, इसी कलाम के बदले बख्श दे मेरे अब्बा को, कुरान की तिलावत के सदक़े माफ कर दे मेरे अब्बा के गुनाहों को, माफ कर दे मेरी माँ के गुनाहों को, माफ कर दे मेरे भाई के गुनाहों को, माफ कर दे मेरी बहन के गुनाहों को। घर से जिसका जनाजा उठ के गया, हाफिज़े कुरान उसके लिए दुआ कर रहा है, रो रो के दुआ कर रहा है। मुझे कहने की इजाजत दो, कलेक्टर बेटा घर में है, हाफिज़े कुरान दुआ कर रहा है, मास्टर बेटा घर में है, क़ारिए कुरान दुआ कर रहा है, वक्त का IPS घर में है, क़ारिए कुरान दुआ कर रहा है, IAS घर में है, क़ारिए कुरान दुआ कर रहा है, वक्त का जज घर में है, क़ारिए कुरान दुआ कर रहा है, वक्त का वकील घर में है, क़ारिए कुरान दुआ कर रहा है। रब की रहमत मचल गई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मेरा एक बंदा मेरा कलाम पढ़ पढ़ के मेरी रहमत का उम्मीदवार है, मुझसे मेरी रहमत का मुतालबा करता है। ए फरिश्तों, वो मेरे कलाम मजीद का मुझे वास्ता देता है, सूरह फुरकान और रहमान का वास्ता देके मुझसे अपने पाप की मग़फ़िरत का तलब करता है। अल्लाह अल्लाह, पर्दाए गैब से आवाज आई, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने कुरान पाक की तिलावत के सदक़े में, अपने महबूबे पाक के सदक़े में, मैंने कुरान पढ़ने वाले के गुनाहों को भी माफ कर दिया है, और जिसके लिए इसने कुरान पढ़ा है, मैंने इसके मरहूम बाप को भी माफ फरमा दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये बरकतें हैं कुरान के कारी की, ये बरकतें हैं कुरान के हाफिज की कि एक कारी कुरान बेटा जमीन के ऊपर कुरान पढ़ता है तो उसका फायदा अल्लाह जमीन के नीचे वाले बाप को अता फरमाता है। एक कारी कुरान बेटा दीन का इल्म दुनिया में रह के सीखता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका सवाब उसके घर वालों को कब्र में अता फरमाता है। तो क्यों ना हम ऐसी तालीम सीखें और ऐसी तालीम अपने बच्चों को सिखाएं जो हमें दुनिया में भी काम आए, हमें कब्र में भी काम आए, कब्र के बाद में आखिरत में काम आए। मगर भैया तुम क्यों बनाओगे कुरान का कारी? इमामत पे तो वही 7-8 हजार रुपए मिले, ये भी तो भूसा भरा हुआ है हमारी अपनों में, ये भी तो हमारी अपनों में भूसा भरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बेटा हाफिज कुरान कारी कुरान बनेगा तो मदरसे का मुदर्रिस बनेगा या किसी मस्जिद का इमाम। कितने कमाएगा? 8,000, 9,000। कोई अच्छी भली बस्ती मिल गई तो 10,000, 11,000, उससे ज्यादा नहीं। मगर पूछे इन उलमा से, आप कारी आरिफ साहब बैठे, पूछे इनसे, 50,000 वाले की तनख्वाह में वो बरकत नहीं जो 10,000 वाले की तनख्वाह में बरकत होती है। एक कारी कुरान, एक हाफिज कुरान, एक मस्जिद का इमाम तुमसे अच्छा खाता है, तुमसे अच्छा। तुम्हें गोश्त मिले हफ्ते में 1-2 बार खाने, उसे मिले हफ्ते में सारा दिन खाने। गलत थोड़ी कह रही हूं यार, सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। ये मेरा अपना सर्वे है, ये मेरा अपना अभ्यास है। तुम खाओ मुर्ग मुसल्लम हफ्ते में 1-2 मर्तबा, और अल्लाह अपने उस कारी को, अल्लाह अपने उस हाफिज कुरान को, अल्लाह मस्जिद के इमाम को रोजाना मुर्ग मुसल्लम खिलाए, रोजाना चिकन और मटन खिलाए। ये बरकतें हैं नमाजों की, ये बरकतें हैं कुरान की तिलावत की। अब आ जाइए आप लिबास की तरफ। तनख्वाह ही तो 10,000 है, तनख्वाह 9,000 है। आप पहनो 40-50 रुपए मीटर का कपड़ा, कारी आरिफ शाहपुरी साहब पहने 100 रुपए मीटर का कपड़ा। आप पहनो 70-80 रुपए मीटर का कपड़ा, मस्जिद का इमाम पहने 150 रुपए मीटर का कपड़ा। लाके नहीं, बस्ती के लोग नहीं, ये कुरान की अजमतें हैं, ये कुरान की बरकतें हैं, ये कुरान का तकद्दुस है, ये कुरान की अजमतें हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो जरा कितनी बरकतें हैं, कितनी रहमतें हैं कुरान में।
कितनी लादे हैं बस्ती? अच्छा मैं एक बात कह रही हूं, आपकी बस्ती का जो बहुत बड़ा नमाजी और गाजी हो उसे मैं अपनी तरफ से 8,000 रुपए दूंगा महीने के, अपनी तरफ से। और मैं कोई यार गरीब थोड़ी हूं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, मगर 2 रोटियों का घाटा नहीं है, दाल रोटी अच्छी चल रही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कोई कमी नहीं है, खूब दिया उस परवरदिगार ने। मगर ये कह दूं 8,000 रुपए दूंगा आपके उस बस्ती के मुअज़्ज़ज़ आदमी को जो ये कहता हो कि बस्ती के इमाम को हम खाना खिलाते हैं, बस्ती के इमाम को हम अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। गलत। तो फिर अपने बच्चों को क्यों ना पढ़ा रहे साहब? अपने बच्चों को क्यों ना अच्छा कपड़ा पहना रहे, क्यों अच्छा क्यों ना खिला रहे? कोई तो वजह होगी। तो वजह सिर्फ कुरान की बरकत है, कुरान की तिलावत की बरकत है, कुरान की तिलावत की बरकत है। मैं ये भी जानता हूं आप अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं इमाम से कम, मगर फिर आलम ये आप पहने बगैर परेश का कपड़ा, इमाम पहने परेश शुदा कपड़ा, उसके कपड़े की कभी कन्नी तक ना टूटे, उसके कपड़े इतने खूबसूरत लोग देखे तो लगे कि नए कपड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब इल्मे दीन की बरकतें हैं, ये नमाजों की बरकतें हैं, ये कुरान की बरकतें हैं। मेरे इस्लामी भाइयों और आगे चलिए, कितनी बरकतें हैं। अल्लाह की कसम, आप रात को सो जाओ, पता नहीं आपकी हिफाजत कौन करे, मगर मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा के मुसल्ला रसूल से उठ के अपने बिस्तर पे जाता है, समुंदर की मछलियां उसके लिए दुआएं करती है, अर्शे इलाही के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, चूटियां सुराखों में रहने वाली उसके लिए दुआएं करती है। और मैंने तो हदीस में सुना है, पैगंबर फरमाते हैं एक मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा के मुसल्ला रसूल से उठ के अपने बिस्तर पर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उसका मुहाफिज बना देता है, वो सारी रात सोता रहता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कहां से लाओगे ये बरकतें, कहां से लाओगे ये मर्तबे? मेरे इस्लामी भाइयों, हम अपनी सोच बदलें, जहन बदलें, अपनी फिक्र बदलें, और जो हमारे दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है कि बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान बन के सिर्फ मस्जिद की इमामत करेगा, मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, नहीं, उसकी जिंदगी एक बादशाह से कम नहीं होती, बेशक बेशक बादशाह से कम नहीं होती है उसकी जिंदगी। शर्त यह है कि वो इमाम बाअमल हो, बाअमल हो वो इमाम। मेरे इस्लामी भाइयों, बयान करने को तो हम यूं सारी रात बयान करते रहे, तकरीरें सुनाते रहे, मगर मैं खुद इस बात का कायल हूं कि तकरीरें कम हो, अमल ज्यादा हो, तकरीरें कम हो, अमल ज्यादा। सारी रात तकरीर होती रहे, अमल की दुनिया में कदम ना हो तो फिर बेकार। आप अपने बच्चों को हाफिज बनाए, कारी बनाए, आलिम दीन बनाए, उनकी बरकत है। फिर आप देखें, आपके घरों से कभी दीन का माहौल खत्म नहीं हो सकता, इस्लामी माहौल कभी खत्म नहीं हो सकता। और यदि आपने अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दी, कुरान का कारी ना बनाया, आलिम दीन ना बनाया, तो यूं समझ लें धीरे 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 आपके घरों से दीनी माहौल खत्म होता चला जाए। हर जमाने में उलमा की जरूरत रही है, चाहे वो जमाना कदीम हो, जमाना जदीद, हर जमाने में उलमा की जरूरत। आज भी हम उलमा के मोहताज हैं। बच्चा पैदा होता है, कान में अजान पढ़ने मस्जिद के इमामी आते हैं, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं ना, मुझे बताइए आप, किसी कॉलेज के बच्चे आते हो तो मस्जिद के इमाम आते हैं ना। अच्छा, बच्चा आगे बढ़ा और बड़ा, शादी हो गई तो निकाह पढ़ाने कौन नाम है? मास्टर साहब। बताइए आप, निकाह पढ़ाने भी इमाम आते हैं, इमाम साहब आते हैं। और आगे बढ़ो, आखिरी स्टेज आ गया, हजरत मलकुल मौत से मुलाकात हो गई। और मुलाकात हुई तो दुनिया को खैराबाद क्या क्या चल दिए तो भी इमाम काम आ रहे हैं, इमाम साहबी काम आ रहे हैं, कारी कुरान, हाफिज कुरान, आलिम दीन काम आ रहे हैं। तो उलमा की, हुफ्फाज़ो कुर्रा की हर वक्त जरूरत है। बच्चा पैदा हो जाए तब जरूरत, बच्चा जवान हो, शादी हो तब जरूरत, इंतकाल हो जाए तब जरूरत,
वरना नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। अच्छा चलो नमाज जनाजा किसी ने पढ़ा भी दी तो 10वें, 3जे, 20वें, 40वें बरसी और उरस कौन करेगा, फातिहा कौन पढ़ेगा, चनों के बाद में दुआ कौन कहलाएगा, तावीज कौन करके देगा, आपके लिए दुआ कौन कराएगा, अल्लाह अल्लाह, आपके मस्जिद की इमामत कौन करेगा, मदरसों में जो कुरान पढ़ाया जाता है उस कुरान को कौन पढ़ाएगा। हर दौर में उलमा की जरूरत है, हर दौर में पढ़े लिखों की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए, कुरान का कारी बनाइए, आलिम दीन बनाइए, ताकि मेरे इस्लामी भाइयों ये दीन यूं ही चलता रहे, ये दीन यूं ही फलता रहे, ये दीन यूं ही तरक्की करता रहे, इस्लाम यूं ही तरक्की करता रहे। फिर आप देखें अमन और शांति पूरी दुनिया में फैलती चली जाएगी। जहां दुनिया की तालीम दे रहे हैं वहीं आप अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूर दें, जरूर दें। इतनी तालीम तो दे दें यार कि मरने के बाद कम से कम कुछ भी ना करे तो बच्चा कब्र पे जाके फातिहा तो पढ़ी दे। कुछ भी अगर ना करे तो कम से कम सूरह फातिहा, सूरह इखलास शरीफ पढ़ने के बाद मरने वाले के लिए फातिहा तो पढ़ी दे। और अगर हमने अपने बच्चों को इतनी तालीम ना दी तो फिर मेरे इस्लामी भाइयों हमारी जिंदगी नाकिस है, जिंदगी बर्बाद है। मेरे इस्लामी भाइयों अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दें, जरूर दें। मदरसों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें। इसी में हमारी दुनिया, कब्र, आखिरत सब कामयाब है। अब जैसा कि एक ऐलान नाज़िम इजलास ने किया था, मैं उसके तहत मेरे इस्लामी भाइयों आपसे मुतालबा करता हूँ। दलपतपुर आपके यहाँ से तकरीबन 26-27 किलोमीटर होगा और दलपतपुर में उन लोगों की तादाद ज्यादा, किनकी, अल्लाह वालों और रसूलुल्लाह वालों की कम है। सही बता रही हूँ, आप अंदाजा लगाएंगे मेरी इस गुफ्तगू से। 11 मस्जिदें उनकी हैं और हमारी एक है। हमारी किसी से अंदाजा लगा लें उनकी तादाद कितनी होगी। 11 उनकी है, 11 हमारी एक है। 5 मदरसे हैं उनके, हमारा अभी एक है और वो भी है नहीं, बन गया। तामीरी काम चल रहा है उसमें। तामीरी काम के साथ साथ तालीम को भी मेरे इस्लामी भाइयों आगे बढ़ाया जा रहा है। 5 मुदर्रिस उसमें खिदमत कर रहे हैं। बहुत बड़ा खर्च है उस इदारे का, यकीन जाने। मैंने पेपर में भी उसको निकलवाया था, उसके नक्शे को, और जिस वक्त में उसकी संगे बुनियाद का एहतमाम था, दूर दराज से उलमा इकराम आए थे। जामिया नईमिया से मुफ्ती सुलेमान साहब के मुबारक हाथों से उसकी बुनियाद रखी गई और इलाकाई उलमा इकराम तशरीफ लाए, उसकी बुनियाद रखी। तकरीबन अब तक 35 या 35.5 लाख रुपए लग चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिसमें 35-36 लाख रुपए लग चुके हों तो वो कितना बड़ा होगा। मुकम्मल तालीम का इंतजाम किया गया है, इसलिए कि जो बदअकीदा है उनके मिशन को, उनके टारगेट को रोकने के लिए, वहां पे खुश अकीदा लोगों को बनाने के लिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मिशन को फैलाने के लिए इस कदम को आगे बढ़ाया है। तो कोई मर्दे मुजाहिद आप में से है जो उस मदरसे का थोड़ा बहुत ताउन कर दे, 150 रुपए दे? मेरे लिए नहीं भैया, ना मुझे नहीं चाहिए। मौलाना नासिर साहब बैठे, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब बैठे, मेरे लिए नहीं चाहिए। आप इन्हें दे दें, ये अपने मुबारक हाथों से वहां तक पहुंचा है। कोई मर्द मुजाहिद जो 100, 200, 500 रुपए दे इदारे के लिए? ढूला उसका हो चुका है, लिंटर की अनकरीब तैयारी है, मगर उसमें लिंटर टुकड़ों में पड़ रहे हैं। पहले 6 कमरों का लिंटर डाल दिया, तकरीबन 24-25 लाख रुपए उसमें खर्च में आ गए। फिर 500 रुपए माशाल्लाह हमारे एक भाई ने, सुभान अल्लाह, 500 रुपए हमारे एक बुजुर्ग पेश कर रहे हैं। वही बात अब्दुल वाजिद प्रधान जी साहब 100 रुपए हमारे एक भाई ने पेश किए, 100 रुपए हमारे एक भाई पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला 500 रुपए हमारे एक भाई पेश कर रहे हैं। सबके ताउन को अल्लाह कई का दर्जे बुला के 1000 रुपए हमारे। अच्छा, लड़के के